हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने कंपनी बनाई थी हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। टैली का जो प्रोग्राम है आप ओपन कर दीजिए। तो ओपन करने के बाद अब आपकी जो कंपनी है इसको सिलेक्ट करें, ABC एंटरप्राइजेस। अब इस कंपनी को आपने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन का मेन्यू आपके पास है। जनरल, न्यूमरिक, अकाउंट्स, एक एक करके हम सब करेंगे। पहले जो जनरल अकाउंट जो है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको किसकी यूज़ करनी है, इंटरनेशनल या इंडिया सार्क। सार्क में आता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। तो हम ये मानकर चल रहे हैं हम इंडिया में, इसलिए हमें इंडिया सार्क ही करना है सिलेक्ट। एंटर दबाएं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ नेम्स इन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपके जो आएंगे उसमें नेम चाहिए आपको, नाम के साथ साथ एलियस भी। एलियस का मतलब है निक नेम, जैसे कोई दूसरा नाम होता है। तो हमें नेम वाली रहने देते हैं। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम नेम्स इन रिपोर्ट्स। तो स्टॉक आइटम के जो आप चीज़ बेचेंगे उसमें क्या आपके नाम खाली चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए। तो जैसा आपका बिजनेस है वैसा ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। उसके बाद एंटर दबाएं। तो डेट किस तरह चाहिए, डेट, मंथ, ईयर। इंडिया का डेट, इंडिया में ऐसे ही डेट आता है। कुछ कंट्रीज़ में पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, और कुछ कंट्रीज़ में पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद डेट आता है। तो हम पहला ही फॉर्मेट इसमें जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है डेट का सेपरेटर आपको कैसा चाहिए, यानी डेट के बीच में, मंथ और डेट और ईयर के बीच में जिससे सेपरेट होता है, अलग होता है, वो बिल्कुल स्लैश है, उसको भी हम ऐसे रहने देंगे। उसके बाद डेसिमल कैरेक्टर टू यूज़। डेसिमल के लिए दशमलव का ही जो है या पॉइंट का साइन इस्तेमाल होता है। उसके बाद 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया को अलग करने के लिए कामा चाहिए, वो कामा भी यहाँ पर है। एंटर दबाएं। उसके बाद पुट साइन बिफोर करेंसी, यूनिट सिंबल, यानी प्लस माइनस का साइन आपको चाहिए पैसों पर, तो नहीं चाहिए, नो नो कर दीजिए। शो नंबर्स इन मिलियंस एंड नॉट लैक्स, यानी आपको जो पैसे हैं वो मिलियंस में शो होंगे, लैक्स में नहीं। तो हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए क्योंकि हमें लैक्स में ही पैसे देखने हैं, तो नो कर दीजिए। शो मंथली रिपोर्ट्स विद ग्राफ्स, जो मंथली रिपोर्ट्स होंगे वो ग्राफ, उसके लिए ग्राफ भी आपको चाहिए, हाँ चाहिए होंगे, ऐसी कर दीजिए। तो यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स। अकाउंट स्टेटमेंट्स के लिए आपको सेपरेट मेन्यू चाहिए, इसके लिए आप नो ही कर दीजिए। उसके बाद है इग्नोर एरर्स एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग डाटा इंपोर्ट। अगर आप एक कंपनी का डाटा दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ होती है कि कभी कभी एरर्स आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उन एरर्स को आप इग्नोर कीजिए, आप चलते रहिए, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर आप एरर्स के साथ चलेंगे तो उसमें काफ़ी नुकसान होने का खतरा है, डाटा ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको हम नो कर देंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट बेस करेंसी सिंबल अलॉन्ग विद अमाउंट, उसको हम नो रहने देंगे। उसके बाद है शो टेबल्स विद मास्टर्स ओनली इन करंट लैंग्वेज, इसको भी नो रहने दीजिए। टैली अलर्ट यूजिंग बीप्स, जहाँ पर भी टैली आपको कुछ कहना चाहेगी तो ये बीप एक आवाज़ निकालेगी, इसके लिए यस रख दीजिए। उसके बाद एंटर दबाएं। इस तरह हमारा जनरल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे न्यूमरिक का, एन प्रेस कीजिए। उसके बाद है तो कौन सा आपको सिंबल चाहिए। प्रीफिक्स के लिए तो प्लस ही होना चाहिए, और उसके बाद है यानी ये लिखा है सिंबल्स टू यूज़ फॉर पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस का। उसी तरह डेबिट अमाउंट्स के लिए DR और क्रेडिट अमाउंट्स के लिए CR। ये बिल्कुल आप ऐसे ही रहने दें। एंटर प्रेस करें, और इस तरह हमने अभी अपनी कंपनी का जनरल और न्यूमरिक सिंबल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में इसका अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो करेंगे, और उसके बाद वॉचर एंट्री, एक एक करके हमें सब करना है। उसके बाद आप आगे चल सकते हैं।